बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे और सब परिवार में खुश होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस आरसीएम अभियान के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जो लक्ष्य आप लोगों ने आगे निर्धारित किए हैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ने, सभी लक्ष्य को आप सभी प्राप्त करें, आगे बढ़ें, सफलता आप सभी को मिले और एक नई ऊंचाई पर आप लोग पहुंचे हैं। उसी उम्मीद के साथ मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप मुस्कुरा दें जिससे कि हमें ये लगे कि आप खुश हैं, आप बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सुबह का जो लगातार आपका सेशन होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे बड़े ही अच्छे लगते हैं और मुस्कुराहट इंसान के सब गमों को भुला देती है। तो एक बार हंस दें, मुस्कुरा दें। और जब हम बातें करने वाले हैं कोई ज्यादा इसको गंभीर बातें ना लीजिएगा क्योंकि हम वो चीजों पर डिस्कस करेंगे जिससे कि एक आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आए और इस आरसीएम रूपी अभियान से कैसे वो अपने सपनों को पूरा करे उस सब पे हम चर्चा करेंगे। राइट सर? तो कुछ चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि आप वैसे कई लोग आरसीएम अभियान में काम कर रहे हैं लंबे समय से, कई लोगों ने इस अभियान को भी शुरू किया है और कई लोग इस अभियान के अंदर बहुत ऊंचाई पर भी जाना चाहते हैं। हर एक सोच के साथ आप लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। कई लोग ये चेक करने के लिए भी यहाँ पर आएंगे अभियान क्या देता है। तो हम सब उन बातों में छोटा डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके उन सब चीजों को मैं दूर कर पाऊँ, आपकी उन सब ऐसी बातें जिनको आप अपनी लाइफ में लेके बैठेंगे, क्या ये संभव है, क्या ये हो पाएगा, क्या ये चीजें हमें मिल पाएगी या क्या ये लाइफ स्टाइल बदल पाएगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। राइट सर? तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि आप अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर लें, यहाँ पे रोक लें, उसको एकदम से यहाँ पे स्टेबल कर लें कि हम जो डिस्कस करेंगे उसके लिए माइंड का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी फिजिकली तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसका दिमाग एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होता, वो उड़ता रहता है, वो घूमता रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में किसी भी बड़ी सफलता को जब प्राप्त करना होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो हमारे विचारों की होती है। अगर हमारे विचार, हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पे ढंग से लगता है तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आती है जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे होते हैं या जिससे हम समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है प्रॉपरली? यस सर, आ रही है सर। राइट। तो वही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए आप लोग अपने दिमाग को यहाँ रखें और हम डिस्कस करेंगे कि आरसीएम ने क्या दिया है और आज क्यों लोग इसके इतने दीवाने हैं, क्यों लोग इसके पीछे आज हिंदुस्तान में भाग रहे हैं, क्या सबका एक लक्ष्य है और कैसे इसने एक आम आदमी की जिंदगी को बदला। देखिए, मैं आरसीएम के बारे में जहां तक मैं इसको समझ पाया हूँ, मुझे इसकी सबसे खूबसूरत चीज हमेशा से एक ही लगी है कि आरसीएम अभियान ने कभी किसी आदमी से या किसी औरत से ये नहीं पूछा कि वो क्या अनुभव लेके इस दुनिया में काम कर रहा है या वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, वो अपनी जिंदगी के किस अनुभव के साथ किस फील्ड से आया है, ये कभी यहाँ पर किसी से नहीं पूछा गया। और मैं समझता हूँ ये इस अभियान की वो पहचान है जो पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और आप प्रैक्टिकली महसूस करेंगे मेरी बातों को। अगर आप मेरी हर एक बात को विचार करेंगे तो आपको बहुत सी चीजों के आंसर खुद मिलेंगे। आपको खुद को महसूस होगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अभियान है जहां पे इसने हर कैटेगरी को अपनाया, हर कैटेगरी को। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड आंकड़े ये बताते हैं कि जो जिस फील्ड में जितना निपुण होता है उसको उस फील्ड के अकॉर्डिंगली ही या उस फील्ड के हिसाब से उसको काम भी मिलता है और उसको उसकी आमदनी भी मिलती है, मतलब सैलरी भी मिलती है या इनकम भी मिलती है। राइट सर? लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर हर कैटेगरी को स्वीकार किया गया और उसको एक अधिकार दिया गया कि तू अपनी इनकम को अपनी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है। मैं क्या बोला? अपनी इनकम को आप जो सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है। तो इसकी खूबसूरती यहाँ से ही चालू हो जाती है। इसकी अभियान की खूबसूरती यहीं से चालू हो जाती है कि जहां आज पूरे विश्व के अंदर लोग एक शांति को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक होने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हर तरह के चैलेंजेस हैं
आज लोग समाज के नाम पर कहीं ना कहीं देखे तो लड़ाइयां दंगे चल रहे हैं। आज कहीं जातिवाद को लेके लोग परेशान हैं, आज कहीं ऊंच नीच को लेके परेशान है। इवन आज तक नौकरी में भी अगर हम देखते हैं तो कोई बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट को लेके परेशान है। आज हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेके परेशान है। लेकिन उन सबको इकट्ठा करके एक ही मंच पे लाके एक ही विचारधारा के साथ काम करने की जो पहल करी है वो इस आरसीएम ने करी है। और मैं समझता हूँ कि ये वो पहल है जिससे एक आम आदमी अपनी जिंदगी को बदलेगा। चाहे वो लेडीज हो, मतलब एक महिला हो, चाहे वो एक पुरुष हो, चाहे वो एक बच्चा हो जो 18 साल से ऊपर हो। तो सबके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और ये क्या देता है, किस तरीके से जिंदगी को बदलता है। और मैं जितने भी हमारे युवा वर्ग है, जितने भी हमारी लेडीज है, महिलाएं हैं, आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी इसको ढंग से समझें। यह आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन लेकर आएगा, या आपको एक सोच, एक दायरे से बाहर निकाल के आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप अपनी पहचान भूल चुके हैं क्योंकि यंगस्टर आज की तारीख में स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहा है। जितना वो स्ट्रगल कर रहा है, जितना वो हार्डवर्क कर रहा है, उतना हार्डवर्क का रिटर्न उसे नहीं मिल पा रहा। और ये हर घर की कहानी है। आपके घर में भी शायद आपकी बहन होगी, या आपका भाई होगा, या आपके बच्चे होंगे जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आज एजुकेशन लेने के बाद भी अपने काम को संपूर्ण तरीके से प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनको संपूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। अभी रिसेंटली 10th और 12th का मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम बच्चों ने 90 एंड अबव परसेंटेज प्राप्त किया। मैं राइट, जहां तक मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर चैलेंज ये आ रहा है कि हर घर के अंदर आज की तारीख में एक इंटेलिजेंट बच्चा है। हर घर में आज 95, 96, 98% बच्चे लेकर आज अपने समाज में नहीं, अपने परिवार में भी अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन क्या मात्र परसेंटेज लाने से, क्या मात्र उस अनुभव से जो आपने स्कूल में प्राप्त किया, जिंदगी की दौड़ में क्या वो सफल हो जाएंगे? क्या जिंदगी की दौड़ में वो उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के दो हिस्सों में से एक हिस्से को निभाया है। हर आदमी की जिंदगी का दो पहलू होते हैं। पहला पहलू उसका एजुकेशन, जो उसको लाइफ में लड़ने के लिए तैयार करता है। और दूसरा, जब वो लाइफ की दौड़ में उतरता है तो जहां वो पैसा कमाने लगता है, तो उस जगह पे वो कितना सफल हो पाता है या कहां तक पहुंच पाता है। ये दो पार्ट है लाइफ के। एक पार्ट में तो सफल हो चुका, वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद था बड़ों का, माँ बाप का, परिवार का, सबका। उसको एक अनुभव के साथ उसने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन जब वो दूसरे फेज को फेस करता है, दूसरा फेज कौन सा, जिंदगी की दौड़ में अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब वो मेहनत करता है और मेहनत करके वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता या उस लेवल को नहीं प्राप्त कर पाता जितना कि उसने अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम पे मेहनत करी, तो वहां से वो आदमी या वो लड़का टूटना चालू होता है। वहां से वो कमजोर पड़ना स्टार्ट होता है और वहां से वो समझौता करना स्टार्ट करता है। और समझौता करते करते उसके सपने, उसके ख्वाब, उसकी लाइफस्टाइल जो वो देखा करता था वो धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। और वो एक छोटे लेवल पे आके सैचुरेशन पॉइंट पे आके रुक जाता है, जहां पर वो महीने का 20, 25 या 50 हजार रुपया महीना से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और ये आंकड़ा इस समय पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा और शायद आपको अपने परिवार में भी देखने को मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर, यस सर। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये कब तक चलेगा? कब तक हम लोग छोटे से छोटी इनकम के लिए स्ट्रगल करेंगे? कब अपनी जिंदगी में बड़ा करने का जो